एक समय की बात है। हिमगिरी के पास फैले एक घने और सुंदर जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर राजा वीरसिंह, हाथी बुद्धिराज, हिरण रानी चंचला, बंदर झपटा, तोता टिक्कू, उल्लू ज्ञानी बाबा और खरगोश गुल्लू, ये सभी मिलजुल कर अपने हरे भरे घर में शांति से रहते थे, जहाँ रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़, मीठी धुन में बहती नदियाँ और ताजगी से भरी हवा जंगल की आत्मा को जीवन देती थी। परंतु समय के साथ जब मनुष्यों ने जंगल की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले लकड़ी व्यापारी आए, जिन्होंने पेड़ों को केवल मुनाफे का स्रोत समझा और धीरे धीरे उन्होंने जंगल के बाहरी हिस्से के लंबे लंबे साल, सागौन और पीपल के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। शुरुआत में जानवरों को यह बदलाव समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल का पर्यावरण बदलने लगा। चिड़ियों के घोंसले उजड़ने लगे, गिलहरियां अपना खाना छुपाने के लिए पेड़ की डालियां ढूंढती रह गईं और बंदरों को खेल कूद के लिए शाखाएं कम पड़ने लगीं। तब शेर वीरसिंह ने जंगल की पंचायत बुलाई, जिसमें सभी जानवरों ने अपनी परेशानी खुलकर रखी। हाथी बुद्धिराज ने बताया कि अब तालाब तक पहुंचने वाला रास्ता खुले मैदान में बदल गया है, जहां से इंसान और उनके शोरगुल भरे ट्रक गुजरते हैं, जिससे उनका बच्चों सहित वहां जाना असुरक्षित हो गया है। तोता टिक्कू ने कहा कि उसका पूरा परिवार जिस पेड़ पर रहता था वह काट दिया गया है और अब उसे रोज नया आशियाना ढूंढना पड़ता है। उल्लू ज्ञानी बाबा ने सबको समझाया कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं होते, वे जीवन के स्तंभ होते हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं, बारिश लाते हैं और धरती को बांध कर रखते हैं। यदि पेड़ न हो तो न मिट्टी बचेगी, न पानी, न प्राणी। जंगल धीरे धीरे मरने लगेगा और इसका असर केवल जानवरों पर नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण पर पड़ेगा। बारिश कम हो जाएगी, गर्मी अधिक बढ़ेगी, सूखा पड़ेगा और अंत में इंसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन सब बातों से चिंतित होकर जानवरों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि वे अब अपने जंगल को बचाने के लिए खुद कदम उठाएंगे। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें तोता टिक्कू और उल्लू ज्ञानी बाबा ने मनुष्यों की भाषा सीखी और एक दिन जब लकड़ी काटने वाले लोग आए तो जानवरों ने उनका रास्ता रोका। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर उल्लू ज्ञानी बाबा ने उनसे बात की, उन्हें बताया कि किस तरह उनकी पेड़ों की कटाई से कई प्रजातियां संकट में आ गई हैं। तोता टिक्कू ने उन्हें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन के खतरों के बारे में समझाया और जंगल के बच्चों ने हाथ से बने पोस्टर दिखाए, जिन पर लिखा था, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, जंगल है तो हम हैं, हमें जीने दो। इन भावनात्मक अपीलों और जानवरों की एकजुटता से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने अपनी राय बदली और उन्होंने उस ठेकेदार कंपनी का विरोध करना शुरू किया जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रही थी। उधर जंगल के जानवरों ने मिलकर अपने क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी। हाथी बुद्धिराज ने रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, बंदर झपटा ने दूर दूर तक चौकसी की जिम्मेदारी ली और उल्लू ज्ञानी बाबा ने जंगल के किनारों पर हरियाली प्रहरी नाम से पोस्ट बनाए, जो मनुष्यों को जागरूक करते। धीरे धीरे मीडिया को जब इस संघर्ष की खबर मिली तो कुछ पत्रकारों ने जंगल का दौरा किया और जब उन्होंने जानवरों की हालत, उजड़ते घोंसले, सूखते जलस्रोत और घटते हरियाली को देखा तो उन्होंने इस पर रिपोर्ट बनाकर दुनिया को दिखाया। सोशल मीडिया पर यह मुहिम जंगल प्रेम का प्रतीक बन गई। शहरों के बच्चे, पर्यावरण कार्यकर्ता, स्कूल और कॉलेज के छात्र जंगल को बचाने के समर्थन में आ गए। उन्होंने रैलियां निकाली, हस्ताक्षर अभियान चलाया और सरकार पर दबाव डाला कि जंगलों की कटाई रोकी जाए। आखिरकार सरकार ने ध्यान दिया और उस क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां अब कोई पेड़ नहीं काट सकता था और वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया। इसके बाद जंगल में धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। चिड़ियों के झुंड वापस आए, हरियाली फिर से लहलहाई, तालाबों में पानी भरने लगा और ठंडी हवाएं फिर बहने लगीं। जानवरों ने समझा कि जब वे सब एकजुट होकर प्रकृति के रक्षक बने, तब जाकर उन्होंने अपना घर बचाया और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यह शिक्षा देंगे कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं, जीवन है। अगर पेड़ कटेंगे तो जंगल उजड़ेंगे और अगर जंगल उजड़ेंगे तो जीवन की डोर टूट जाएगी। इस प्रकार जंगल के प्राणियों की एकता,
समझदारी और प्रेम ने न केवल उनका घर बचाया बल्कि पूरे मानव समाज को यह संदेश दिया कि पर्यावरण केवल इंसानों का नहीं, सभी जीवों का समान अधिकार है और उसे बचाना हम सबका कर्तव्य है।